शुरू किया देखा हो। आज क्या पढ़ना है आप लोगों को? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। लवल अल्टर सिब्बू, हेलो सर, जय श्री राम। एमडी कैफ, राधे राधे। धनजीत कुमार, राधे राधे बाबू। चलिए सुनिए। विपुल कुमार, सर आई एम ऑलवेज अटेंडिंग योर क्लास बट यू आर टेलिंग मी दैट आई एम नॉट अटेंडिंग योर क्लास। बहुत अच्छी बात है, आप क्लास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अमीना, हेलो सर, हेलो। सब किसी को हाय हेलो सब कुछ हो गया। और ध्यान से बात सुनिए पहले। आज हम एक जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, शायद लग रहा है कि फुली कभी इसका क्लास हम नहीं पढ़ाए हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी टोटल पढ़ा के कभी नहीं डाले हुए हैं। तो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन हम स्टार्ट जो कर रहे हैं, वो ये मत सोचिएगा कि हम 9th का पढ़ाएंगे या 10th का पढ़ाएंगे या 11th का या 12th का। ये स्टार्टिंग 0 से होगा। यानी कि जो नहीं कुछ जानता है वो भी पढ़ सकता है, जो साफ कभी कुछ नहीं सीखा है वो भी पढ़ सकता है। 9th क्लास से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट। 9th क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये लगातार चलते चलेगा 9th, 10th, 11th तक, 12th तक। जितना टॉपिक होता होगा कोऑर्डिनेट में, जितनी क्वेश्चन आते होंगे, जो भी फॉर्मूला होता होगा, A to Z एक साथ पढ़ेंगे लोग। ठीक है, वीडियो बाय वीडियोस करके आपके पास वीडियो प्रोवाइड हम कराते रहेंगे। तो आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिएगा। स्टार्टिंग आज 0 से करेंगे, बेसिक आज जानेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कल के क्लास में। आज हम लोग सिर्फ बेसिक, जितना कोऑर्डिनेट में बेसिक होता है और बेसिक से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कंप्लीट करना है तो हर एक चैप्टर का बेसिक नॉलेज टोटल रखिए। बेसिक नॉलेज टोटल रहेगा, आसानी से आप पूरा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट कर सकते हैं। नीतीश जायसवाल, राम राम गुरुजी, राम राम बाबू। वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए, तो जितने भी आप लोग ग्रुप होंगे तो सब जगह जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि हमको पढ़ाने में थोड़ा मजा आए। नीतीश जी कहाँ गए? जितने भी ग्रुप होंगे सब जगह शेयर कीजिए लोग। एमडी कैफ, क्या हाल है सर जी? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। शुरू कर दिया जाए। निर्देशांक ज्यामिति। एकदम समझिए कि टोटल टॉपिक को काफी डीपली तरीका से पढ़ा जाएगा और एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। आज हमारा एग्जाम है, हम लोग को तैयारी करना है, सीखना है और सीखने के भी उसका वीडियो देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाई देगी उसको आप जरूर उतार लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति का ही एक पार्ट है। हम लोग ज्यामिति पढ़े हैं, ज्यामिति पढ़े जिसके फादर हम लोग यूक्लिड साहब को बोलते हैं। रेखा, कोण, ये सब आप लोग पहले से जानते होंगे। निर्देशांक ज्यामिति में विभिन्न प्रकार के रेखाओं को, बिंदुओं को या किसी भी ट्रायंगल के पार्ट को निर्देशांक के आधार पर दर्शाया जाता है, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। वो हमारा कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति। इसका यूज कहाँ पे है, मतलब ये जान लेते हैं कि जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका यूज हमारे लाइफ में कहाँ पर हो सकता है। आप लोग देखते होंगे जितने भी प्रकार के मशीन होते हैं, जैसे मान लीजिए सीएनसी मशीन का नाम आप लोग सुने होंगे, या सीएनसी में मिलिंग मशीन होता है, टर्निंग मशीन होता है, 2 मशीन उसका आता है, ऑपरेटिंग का काम होता है, प्रोग्रामिंग का काम होता है। तो इसके जो भी सीएनसी मशीन का, जो भी हम खुद सीएनसी मशीन चलाए हुए हैं, उसका ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग दोनों का दोनों किए हुए हैं, तो हमको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। तो जो भी ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग का जो भी काम होता है सीएनसी मशीन का, वो टोटल का टोटल प्रोग्रामिंग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग होता है। अभी हम लोग 2 एक्सिस ही पढ़ते हैं, एक्स और वाई। आगे क्लास में जाइएगा तो वहाँ एक्स वाई जेड 3 एक्सिस आएंगे। और ये जो मशीन भी जो होता है, एक 2 एक्सिस पर होता है और एक 3 एक्सिस पर होता है। एक मिलिंग होता है, दूसरा टर्निंग होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर उसको बनाया जाता है। जितने भी लोहे के पार्ट्स होते हैं जो एक समान साइज के बनते हैं, सब उसी मशीन पर तैयार किए जाते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें या ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ में, और बहुत जगह ये यूज भी होता है। इसलिए आपको थोड़ा डीपली इसको हम पढ़ाएंगे और फुल्ली एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीट किया जाएगा। आप बस वीडियो देखिए और नोट करते चलिए। सबसे पहला बात करें अगर हम इसकी CNC नहीं CNC बोले, CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है CNC मशीन का फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। अभी CNC मशीन के बारे में मत जानिए, अभी आप लोग वीडियो देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए एक सिंपल सी बात हम करते हैं। चलिए निजाम ज्यामिति का खोज हुई कैसे थी। एक पहले के लोगों के बारे में आपको तो थोड़ा कहानी हम बता दें कि आप लोग सुनोगे पहले के लोग अधिकांशतः छत पे सोया करते थे। न्यूटन साहब के मुड़ी पर देखिए छत पर एक सेब गिरा और सेब गिरने से देखिए कितना ग्रेविटेशन का पूरा एकदम हिस्ट्री निकाल के रख दिए वो। तो पहले का लोग कोई घटना अगर घटता था तो उसके बारे में अध्ययन करता था, ये क्यों हो रहा है। आजकल के लोग उतना नहीं सोचता है। तो पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है मेनाइच मेस। क्या नाम है जी? मेनाइच मेस। नाम याद कर लीजिए, मेनाइच मेस। मेनाइच मेस नामक एक साइंटिस्ट थे। एक समय की बात है कि वो अपने छत पर विश्राम सो रहे थे रात्रि के समय, और अगर कोई सोएगा तो ऊपर आकाश में तारा दिखाई देगा। उनको एक तारा दिखाई दिया। अब वो सोचे कि ये तारा हमारे छत के किस हिस्सा में है, किस डायरेक्शन में होगा, बाएं है कि दाएं है या पूरब है पश्चिम, किस डायरेक्शन में हमारा ये तारा होगा। अब वो क्या कहे, उस समय रात में उठकर बैठ गए और उसी समय अपने छत को 4 हिस्सा में बांट दिए थे। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर लिए हुए हैं, अगर हम इसको ऐसे पकड़े हैं तो इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि नहीं। अगर ये ऐसे है तो इस सिचुएशन को, इस स्थिति को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्थिति इसकी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी और ये स्थिति इसकी वर्टिकल कहलाएगी। ये हॉरिजॉन्टल है और ये क्या है? वर्टिकल है। उन्होंने क्या किया, उसी रात उस हिस्से को 2 पार्ट में बांट, खूब ध्यान से उसी ना सब मजा आ जाएगा। 2 पार्ट में क्या कर दिए? बांट दिए। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको हम बोलते हैं, पहले हिंदी में पढ़ा लेते हैं फिर पूरा A to Z इंग्लिश में बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। और इसको एक्स अक्ष बोला गया। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलिए दिख रहा है। एक्स अक्ष के नाम से इसको जाना गया। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इसी के नीचे लिख देते हैं। ये है एक्स अक्ष, ठीक है, क्षैतिज रेखा को। ये जो लाइन आपको सीधा लाइन दिखाई दे रहा है इसको वाई अक्ष बोला गया। वाई अक्ष, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं। अब आप एक बात जानते होंगे, 3rd या 4th क्लास में आप पढ़े हैं नंबर लाइन के बारे में। अमन कुमार, हेलो, बहुत लेट कर दिए अमन जी, हेलो। इतना बार हेलो बोलेगा यार। गुरुजी क्वेश्चन भी पूछिएगा, बढ़िया लगता है, एकदम क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखिए, अब यहां बात कर लेते हैं सिंपल सा, ध्यान से समझते चलिएगा। यहां तक क्षैतिज रेखा है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आप 3rd क्लास में 4th क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं। एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ निगेटिव। ये साइन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉजिटिव का है, प्लस का साइन है। ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये इधर माइनस का साइन। ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस का होता है। इसमें कितने खंड है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको 4th चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इस हिस्सा को, ये टोटल डायग्राम हम आपको बना रहे हैं, ये एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष वाला है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, लोग सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, ये कहलाता है क्या? मूल बिंदु। मूल बिंदु कहलाता है। इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश दूसरा, मान लीजिए यहाँ पर हम आपसे बोल रहे कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। खूब ध्यान से बात को समझिएगा। आप लोग कमेंट पर मत दीजिए
कमेंट मत करिए, आए ना क्वेश्चन पूछ रहे ना कुछ आपके सामने बस पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ओनली सुनिए और देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कैसे पता करेंगे कि ये x से कितना दूर है या y से कितना दूरी पर है, कैसे पता करेंगे? तो इसको लिखने के लिए, इस पॉइंट के जगह को दर्शाने के लिए निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। अब मेनाइच-मेस साहब ने एक नियम बता दिया। मेनाइच-मेस साहब ने क्या नियम बताया, यहाँ पे बताते हैं। उन्होंने एक नियम बताया कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को अगर लिखा जाएगा तो सबसे पहले x का वैल्यू आएगा, उसके बाद y का वैल्यू आएगा और छोटा क्वेश्चन बंद हो जाएगा। ये नियम बता दिया गया स्टार्टिंग में। कभी भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक को अगर लिखा जाएगा तो पहले x का मान आएगा, उसके बाद y का मान आएगा, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर देंगे। अब इस x और y को क्या क्या कहा जा सकता है? इस x को हम बोलते हैं x निर्देशांक, समझते चलिए, x निर्देशांक, और इस y को बोलते हैं y निर्देशांक। y निर्देशांक कहा जाता है। ये x निर्देशांक है और ये क्या है, y निर्देशांक है। इस x निर्देशांक का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं लोग भुज। क्या बोलते हैं? भुज। इसको बोलते हैं हम लोग कोटि। समझते चले बाबू, कोटि। इसी x निर्देशांक को x का मान भी कहा जाता है और इस y निर्देशांक को y का मान भी कहा जाता है। इसी x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISS है, एब्सिसा। और इस y के मान को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। अर्थात एब्सिसा माने भुज होता है और ऑर्डिनेट माने कोटि होता है। समझते चलिए, एब्सिसा माने भुज और ऑर्डिनेट माने कोटि। ठीक है, आगे देखिए अमन कुमार जी। अब देखो x को क्या बोलेंगे, खूब ध्यान से सीखते चलो सब, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। x को बोलेंगे x निर्देशांक, y को बोलेंगे y निर्देशांक, x को ही ऑर्डिनेट बोलेंगे, y को हम लोग बोले x को एब्सिसा बोलेंगे और y को ऑर्डिनेट। x ये तो 100% ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। जैसे मान ले दे दिया ऐसे 5,4 5,4 निर्देशांक दे देगा, कहेगा इसमें भुज कितना है, 5 होगा, कोटि कितना है, 4 होगा। इसको भुज बोलेंगे, इसको कोटि बोलेंगे, इसको x का मान बोलेंगे, इसको y का मान बोलेंगे। इस x को हम लोग x निर्देशांक बोलेंगे, इस y को y निर्देशांक बोलेंगे। इस x वाला को एब्सिसा बोलेंगे, इस y वाला को ऑर्डिनेट बोलेंगे। हमको नहीं लगता कि इसमें अब कोई आपको डाउट होगा, भुज या कोटि पूछे तो। आगे आइए, अब थोड़ा बात करते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश का अपना एक अलग साइन होता है। अगर इस चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये x वाला भी प्लस और y वाला भी, तो पहले x का मान उसके बाद y का मान लिखा जाता है। यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस और प्लस हो जाएगा। दूसरा चतुर्थांश की बात करते हैं तो दूसरा चतुर्थांश x में माइनस है और y में क्या है, प्लस है। दूसरा चतुर्थांश का चिन्ह माइनस और प्लस हो जाएगा। तीसरा में दोनों माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा। चौथा में x में प्लस है और y पर माइनस। ये चिन्ह याद रखिएगा, किस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। पहला का होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है माइनस प्लस, तीसरा का होता है क्या, माइनस माइनस, और चौथा का होता है प्लस और माइनस। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब देखो, ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को किस बिंदु पर काट दिए, y अक्ष पर काट दिए, y बिंदु पर, मूल बिंदु पर। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इस मूल बिंदु पर देखो x वाला भी 0 होता है यहाँ पे, y वाला भी, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा 0,0 हो जाएगा, जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? इस टोटल डायग्राम को कार्तीय तल कहा जाता है। इसको हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानते हैं, कार्टेशियन प्लेन इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक? अगर हम आपसे क्वेश्चन 2-3 पूछ ले कि हम यहाँ 3-4 पॉइंट बना देते हैं, ये आपके एग्जाम में इस बार ही पूछा था, हर एक बार पूछेगा, लिख के रख लीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। बिंदु दे देगा और कहेगा कि बताइए यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। ये 9th क्लास का टॉपिक, अभी जो हम बता रहे हैं, मानिए कि बेसिक बता रहे हैं, स्टार्टिंग सिखा रहे हैं आपको। इसके बाद हम 10th क्लास में एंट्री मारेंगे कल। माइनस और प्लस, माइनस प्लस पूछेगा किस चतुर्थांश में, तो माइनस प्लस बाबू कहाँ है, देखिए तो माइनस प्लस यहाँ पे है, दूसरा चतुर्थांश में। इसका आंसर होगा सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस और माइनस किस में है, तो प्लस और माइनस देखिए कहाँ पे है, प्लस माइनस चौथा में है। ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, चौथा में होगा। 4 प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, किस में आएगा, प्लस प्लस पहला में आएगा। माइनस माइनस किस में आएगा, तीसरा में आएगा। मतलब कोई कोऑर्डिनेट दे देगा, उसका साइन देखिए, साइन देकर मैच करेंगे, किस साइन से मैच करता है उस क्वाड्रेंट में ये पड़ जाएगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इसको सीख मिलाते हैं। हम एक लास्ट में हटेंगे बोर्ड पर से, आप स्क्रीनशॉट पढ़िएगा, टोटल चीज आपके बोर्ड पर दिखाई देगा। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं, दिखाई दे रहा आप लोग को छोटा करने के बाद भी। चलिए देखिए, यहां पर समझिए बात। अब यहां पे बात को समझिए आप लोग इत्मीनान से। अब इतना बात जानने के बाद हम लोग इतना जान पाए कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, चतुर्थांश क्या है, उसके बाद कार्तीय तल क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, किस क्वाड्रेंट का क्या साइन होता है। अब कुछ और बातें हम लिख दें। पहला बात, यहां पर जो लिखेंगे वो सबसे ज्यादा फैक्ट होगा, समझिएगा। एक्स अक्ष किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। पहला कंडीशन, कोई पूछ दे कोटि किसे, तो हम जानते हैं कोटि वाई को कहते हैं, सबको पता है। लेकिन एक्स अक्ष से दूरी होता है, वाई को इंडिकेट करता है, तो एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। दूसरा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। याद करिए इस बात को, किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। तीसरा पॉइंट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को लिखते चलो कॉपी बाबू। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, अब मूल बिंदु का मतलब बाबू 0,0। मूल बिंदु का निशान 0,0 होता है। मूल बिंदु का निशान कितना होता है, 0,0। नहीं दिख रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, 0,0 होता है। अब आगे देखिए, आगे साइड अगर बात करें सिंपल सा नंबर 4 की बात करते हैं। किसी भी बिंदु एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, 0 होता है। अर्थात हम ये कह दें एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई का निशान, अर्थात कोई भी बिंदु अगर मान ले वाई का मान 0 दिया हुआ है, हम दे दिए 5,0, कहेंगे ये किस अक्ष पर है, तो y का मान 0 है, इसका मतलब ये x अक्ष पर होगा। x का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। इसमें यहाँ लिख दिए x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। निशान क्या होगा, x, 0। और अगला बात कर लेते हैं y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0, अर्थात निशान क्या हो जाएगा, 0,y। यहां तक कोई डाउट? ये सिंपल बेसिक बात थी। नंबर 6, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां तक कोई किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए इस टोटल बात को थोड़ा एक और रिवीजन किया जाए। जितना बात अभी सिर्फ बेसिक बताया, ओनली बेसिक, जितना बात हम बोर्ड पर बता दिए हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए बोले बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग आगे टॉपिक बढ़ेंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं लोग। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देयर आर ओनली 2 एक्सिस आर गिवन। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज वर्टिकल लाइन। Horizontal line is also known as x-axis and the vertical line is also known as y-axis. The intersection point of x-axis and y-axis is known as origin, and the coordinate of origin is 0,0 because the value of x is 0 on the origin and the value of y is also 0 on the origin. There are only 4 quadrants are formed of this given Cartesian plane. It is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and the fourth quadrant. The sign of the first quadrant is positive and positive,
and the sign of the second quadrant is negative and positive. Sign of the third quadrant is negative negative. Sign of the fourth quadrant is positive and negative. Sign of the first quadrant positive positive because x is positive form and the y is also positive form in the first quadrant. So we can say the sign of the first quadrant is positive and positive. Sign of the second quadrant is negative and positive because x is negative form and y is positive form in the second quadrant. So we can say the sign of the second quadrant is negative and positive. Sign of the third quadrant is negative and negative because x and y are the negative in the third quadrant. So we can say sign of the third quadrant is negative and negative. Sign of the fourth quadrant is positive and negative. X is positive form and y is negative form. If any quadrant are given, coordinate of any points are given, that is x comma y, then x is known as x coordinate and y is also known as y coordinate. X coordinate is known as abscissa and the y coordinate is known as ordinate. Example that if one coordinate is given 5, 4, then what is the value of abscissa of this given coordinate? The abscissa is the 5 and the ordinate is the 4. It is also known as Bhoj. It is also known as 40. No any doubt? Second topic. The coordinate of origin is 0, 0. First point, the distance of a point from x-axis, that is known as ordinate, and the distance of a point from y-axis, that is known as abscissa. Third point is x-axis and y-axis. The intersection point of x-axis and y-axis is known as origin and the coordinate of origin is 0, 0. And the fourth point is the value of x on the y-axis is always 0 and the coordinate of any point on the y-axis is 0, y. And the value of y on the x-axis is 0 and the coordinate of any point on the x-axis is x, 0. They are most important topics. These are given. अब इतना देखिए, इतना बात जो हमने बोला तब सिर्फ भोजपुरी में पढ़ लिया जाए। हमको लगता है शायद आप लोगों को पहले हिंदी में बताएं, फिर इंग्लिश में बताएं, फिर आगे हिंदी में, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के बेसिक में क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। सबसे ज्यादा वो याद कर लीजिए, इस हम पहली बार अभी तक इस पर स्पेशल कोई वीडियो इस चैप्टर पर हम नहीं बनाए थे, इसलिए इस चैप्टर का भी स्टार्ट किए हैं। और ये स्टूडेंट सबका भी बात था, इस सब कोऑर्डिनेट ही स्टार्ट करिए, अभी तक यूट्यूब पर आप नहीं पढ़ा के डाला है, इसलिए हमने आज कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया। इसको इतना डीपली तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, इतना डीपली पढ़ाएंगे, ईगो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अगर 9th क्लास का कोई बच्चा अगर वीडियो को देख रहा होगा तो 9th क्लास में इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं करेगा। आप क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव 9th क्लास का नहीं आएगा, जितना हम बता दिए। इसी में से क्वेश्चन आएगा 9th का। 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव में इसमें से 50% क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, 50% क्वेश्चन इसी में से आता है। तो जब तक आपको चैप्टर का बेसिक पता नहीं होगा तब तक चैप्टर पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। तो आज हमने क्या किया, सिर्फ चैप्टर का एक रूपरेखा तैयार कर दिया। अब कल बताएंगे एनी पॉइंट इज गिवन इन एनी कोऑर्डिनेट देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अगर कोई भी पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में दे देगा, कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट का मूल बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा। या फिर एनी टू पॉइंट्स आर गिवन इन एनी कोऑर्डिनेट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स अगर किसी कोऑर्डिनेट में दे देता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। एक एक टॉपिक को कल प्रूव कर करके आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। अगर वीडियो आप कंटिन्यू देखिएगा आपको अदर कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। अगर कंटिन्यू देख लिए लगता है शुरू से लास्ट तक तो आपको अदर कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि दो टॉपिक बता दिए और दो छोड़ दिए, बताएंगे तो पूरा बताएंगे, टू जेड बताएंगे, समझाएंगे, चाहे आप मेरे पास पढ़ते हो तो अच्छा नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ता है उसको और बेटर है, क्लास में पढ़ेगा सब, घर पे जाके पढ़ेगा सब, फिर ऑनलाइन क्लास में पढ़ेगा सब, 3 बार 4 रिवीजन होगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आराम से जब टाइम मिले तो वीडियो देख कर आप लोग क्या करते जाइए, नोट करते जाइएगा। तब तक हम बच्चों लोग से बात कर रहे हैं। We also comfortable in English. नीतीश गुरुजी भाजा पूरी में समझाइएगा। भाजा पूरी क्या होता है? वो भोजपुरी कहिए, जिस लैंग्वेज में कहेगा उस लैंग्वेज में पढ़ा देंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। आप जिस लैंग्वेज में कहिए उसमें हम रेडी है पढ़ाने के लिए। काइंडली आई एम रिक्वेस्टेड टू प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल। एकदम ट्रायंगल स्टार्ट होते पूरा कॉन्सेप्ट का ट्रायंगल का क्लियर करेंगे। अभी बेसिक आज बता दिए, आज बच्चे एक प्लेट दिए खाने के लिए, खा लीजिए, पच जाएगा।
अगले दिन एक ट्रैक्टर आपको हम देंगे। इतना प्लस कंप्लीट कर लीजिए। क्लास बाबा जितने हमने बताया कहाँ गए धनजीत जी, भाग गए जी? अधिकांश बच्चों को लाइव क्लास में मन नहीं लगता है पढ़ने में, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ाई से भागिएगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है पढ़ाई के सिवा। अगर आप 10th क्लास में हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो वो पढ़िए बस। हम तो इतना ही बोलेंगे, जितना हो सके, जितना आपको हिम्मत है, जितना हिम्मत करें, जितना आपके पास लगन है उतना लगन जीजा लगा दीजिए। जितना देर तक पढ़ सकते उतना देर तक आप पढ़ लीजिए। ये समय फिर दोबारा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। चलिए इस टोटल को एक और छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से क्या गया। चलिए शायद अब पूरा एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, नोट कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। कल इसके बारे में हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक से ही कल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सर जी उर्दू में समझाइए प्लीज। सर साइंस कब होगा? क्लास 9th साइंस होगा, एकदम होगा। जब तक हम जी रहे, मेरा काम है क्या है जी, पढ़ाना है। सुबह जब से उठते हैं तब से लेकर सोने के टाइम तक तो पढ़ाते ही रहते हैं। विपुल जी बोल रहे हैं दिस टॉपिक इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड, पाचन हो चुका है। इस टॉपिक का पाचन कर लिया है। आसान है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। नोट कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का क्लास छूट गया, वो नहीं पढ़ा हुआ ना, तो शुरू से वीडियो देखिए बाबू, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन पूछ ले। रेडी है सब? अगर सब कोई रेडी हो तो बोलिए, हम क्वेश्चन पूछना शुरू करें। सर जी आप बोले हैं तो उर्दू में समझे, मैंने हम उर्दू में कितने बोली हो, हमें क्या बोली उर्दू में, समझ में नहीं क्या हो। वाई अक्ष को उर्दू में क्या कहते हैं? राजा यादव वही है, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश कौन आता है? इकराज। इकराज बाबू अब उर्दू में क्या क्लास में ये तभी से बताएंगे तेरा क्या, आज बर्दाश्त कर ले। इरफान खालिद जी सर। चलिए क्वेश्चन पूछे जी, रेडी है लोग ना? ये पूरा नहीं दिख रहेगा, नहीं इसमें दिख रहे हैं शॉर्ट की, नहीं दिख रहे। प्रोसीजर करने का ऊपर ज्यादा हो गया। पूरा नहीं दिख रहा तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा जूम हो गया लग रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर फटाक से दीजिएगा। आ जाओ फ्रेश, टोटल आओ जी। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताइए, क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पर। -3, माइनस, ऊपर दिखाई देगा नहीं, -3, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? जल्दी आंसर दो। -3, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? -3, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? आंसर दो। सलोनी कुमारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नहीं दिख रहा है सर जी, नहीं दिखत हमें। 3 कोऑर्डिनेट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट बोला, क्वाड्रेंट का तरफ क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट बोलिए आंसर में, थर्ड बिल्कुल है। जिनका भी थर्ड आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पर दिखाई शायद नहीं दे रहा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 5,0 बता दीजिए 5,0 जो है किस एक्सिस पर होगा, एक्स पर या वाई पर? जल्दी बताइए, 5,0 किस एक्सिस पर होगा? 5,0 किस एक्सिस पर होगा? यह निर्देशांक किस अक्ष पे है? 5,0 किस अक्ष पे है?
एक्स अक्ष, क्योंकि वाई का मान 0, देखिए वाई का मान 0 है, तो यहाँ भी बताया यहाँ पर वाई का मान 0 होगा तो एक्स अक्ष पर होगा, एक्स का मान 0 होगा तो वाई अक्ष पर होगा। सलोनी कुमारी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जितना टॉपिक को पढ़ाए हैं एक बार शुरू से इत्मीनान से सोने से पहले देख लीजिएगा लोग, काफी डिटेल में बताया इस टोटल बात को, एक बार देखिएगा माइंड में पूरा 2 कॉपी सेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 0,8 किस अक्ष पर होगा? 0,8 किस अक्ष पे होगा? 0,8 किस अक्ष पर है? वाई। बहुत बढ़िया, 0,8 वाई अक्ष पे होगा। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा जाएगा, सिंपल सा, -3 -4 इसमें कोटि का मान क्या होगा? जल्दी बताइए। -3 -4 में कोटि क्या होगा? ऑर्डिनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दिस गिवन कोऑर्डिनेट? जल्दी बताइए। वाई। क्या बात है, अरे कोटि का मान इसमें कौन होगा? -3 -4 में -4, बिल्कुल राइट, -4 आ गया आंसर सब किसी का। सलोनी कुमारी का 3 आ रहा है यार, बहुत खास ना है। 3 कोटि है, ये समझे नहीं हो वैसे। हम इतना बोलते हैं ऊपर के एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं, कहाँ ध्यान था? भगवत दास नारायण। -4। एक और कुछ बच्चे होते हैं ना, कितना मास्टर साहब समझा दिए ना, वो फर्स्ट में करी बताई ना, वो भी करी। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन पूछ ले। -2, -3 बताइए भुज का मान क्या होगा? जल्दी, भुज का मान इसमें क्या होगा? भुज का मान क्या होगा? भुज का मान, भुज का मान क्या होगा? आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बालक, हमको लगता है कि यहाँ तक क्लास आज आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले क्लास में, आने वाले क्या कल के क्लास में हम इसके आगे 10th क्लास का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, प्रूव करना, सिद्ध करना, और एक एक बारीक बारीक चीजों को सीखा जाएगा। इन्हें की चैप्टर स्टार्ट किए, क्वेश्चन बना दिए, चैप्टर खत्म, एक एक चीज को सीखा जाएगा ये होता क्यों है। और ये सेशन हम लोग का चलेगा 11th क्लास तक। ये 9th से स्टार्ट किए, 9th 10th 11th जितनी बातें होंगी कोऑर्डिनेट की, ऑल टू ऑल बातों को सीखा जाएगा, एक साथ सीखा जाएगा। ठीक है, लगातार वीडियो को सब देखते रहिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब के पास शेयर करते रहिएगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं लोग इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ।